ये आपको सीधे लिए चलते हैं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर। माननीय सदस्यगण, निरंजन ज्योति महोदय, मैं आज 74 वर्ष पहले क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिनसे दोनों शहर नष्ट हो गए थे। इस त्रासदी में 3,55,000 लोग मारे गए तथा लाखों लोग घायल हुए, जीवन भर के लिए अपंग भी हो गए थे। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को नष्ट करने तथा विश्व भर में शांति और भाईचारे के प्रचार प्रसार हेतु एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराने से पीड़ित हुए व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन रखेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्रीमती स्मृति ईरानी जी। Mother, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name Item as serial number 1 in today's revised list of business. आइटम नंबर 2 मुख्तार अब्बास नकवी आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन पटल पर रखें। आइटम नंबर 3 श्रीपद यशो नायक जी। अध्यक्ष जी, आगे टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 4 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in the revised list of business for today, 6 August 2019. आइटम नंबर 5 श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against my name at serial number 6 in the today's revised list of the business. आइटम नंबर 7 श्री कृष्णपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर तो इस वक्त सीधा और फिर कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई का आगाज हो रहा है। इससे पहले 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई थी। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम एटम बम गिराए जाने के बाद मुतासिरीन को याद किया गया। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इस वक्त आपको बता दें कि कार्रवाई का आगाज हो गया है। सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल बराए साल 2019 मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाना है, तो वहीं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीम बिल भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए आपको बताते हुए चले कि कश्मीर में जो आला जात के गरीब हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलने की राह हमवार हो जाएगी। और कल की अगर हम बात करें तो कल राज्यसभा में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ऐलान किया गया कि वो आर्टिकल 370 को 35 को जितनी शिक कहीं सिर्फ एक शिक को छोड़कर तमाम शिकों को मनसूख कर रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि कई लीडरों की जानिब से अपोज भी किया गया, रखनांदाजी की कोशिश की गई, कई बार रखनांदाजी भी की गई राज्यसभा की कार्रवाई में और कई बार मुअत्तल भी हुई थोड़े से वक्त के लिए। और उसके बाद कल वो दिन था तारीखी यादगार दिन और तारीखी दिन मरकज के साथ ही इसको जोड़ा जाएगा आर्टिकल 370 की मनसूखी के लिए, क्योंकि जुर्रतमंदाना कदम इसे बताया जा रहा है। कल ही वो दिन था जिसे आर्टिकल 370 की मनसूखी के लिए याद किया जाता रहेगा। तारीख रकम कर दी है मरकजी सरकार ने। और हालांकि बार बार ये सवाल अब ये उठ रहा है सभी के जहन में कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो हालात मुरतब होने वाले हैं वो कितने बड़े चैलेंजिंग होंगे मरकज के सामने। महोदय, मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने ये विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। माननीय गृह